नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल आरकेटीसी धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे और आज इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन्स के अंतर्गत हॉपकिंसंस टेस्ट। तो चलिए हम लोग हॉपकिंसंस टेस्ट को जो है यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो देख लीजिए, हॉपकिंसन टेस्ट का जो है और 3 नाम होता है, ठीक है। यानी हॉपकिंसंस टेस्ट को आप रीजेनरेटिव टेस्ट भी कहते हैं, इस टेस्ट को आप बैक टू बैक टेस्ट भी कहते हैं और इसी टेस्ट को जो है हिट रन टेस्ट कहते हैं। तो चलिए हॉपकिंसंस टेस्ट को जो है इन 3 नामों से भी बुलाते हैं। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे समझ गए, ठीक है। अब हॉपकिंसन टेस्ट को समझने के लिए जो है सर्किट डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है 2 आइडेंटिकल डीसी शंट मशीन जो है यहाँ पे कंसीडर किए हुए हैं, जिसमें क्या है कि एक जो है हमारा शंट मशीन मोटर मोड पर ऑपरेट होगा और दूसरा जो शंट मशीन है वो हमारा जनरेटर मोड पर ऑपरेट होगा, ठीक है। तो देखिए सर्किट डायग्राम को कुछ इस तरह से समझते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डीसी सप्लाई जो है, ठीक है, वो दिया जाएगा और भी जो है आपका रेटेड, ठीक है, डीसी सप्लाई वोल्टेज है और भी को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर V1 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और ये देखिए जो डीसी सोर्स है उसके तरफ से जो आपका करंट ड्रॉ होगा उस करंट को हम लोग IL कह रहे हैं और IL को मेजर करने के लिए यहाँ पे आमीटर A1 का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए जो M है, ठीक है, यही है आपका डीसी शंट मोटर, ठीक है। इसमें देख लीजिए कि यहाँ पर जो है आपका मोटर है तो बैक EMF EB है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ये IAM जो है आपका मोटर का जो है आर्मेचर करंट हो गया और ISHM जो है यहाँ पे मोटर का शंट फील्ड करंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए RSHM जो है मोटर का हमारा शंट फील्ड का रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो IM है ये हमारा मोटर का इनपुट करंट जो है, ये हम जो इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इनपुट करंट मोटर का IM है, इसको आप मेजर करने के लिए आमीटर A2 का प्रयोग कर सकते हैं और फिर जो है यहाँ पे मोटर का शंट फील्ड का जो करंट है ISHM उसको मेजर करने के लिए आमीटर A3 का प्रयोग कर सकते हैं आप। अब देखिए क्या है कि अगर आपका IM और ISHM अगर आपको पता हो जाएगा तो बाय KCL हम लोग जो है IAM का वैल्यू निकाल सकते हैं। अर्थात आपका जो IM है इसमें ISHM को आप घटा दीजिए, ठीक है, तो आपको IAM प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए क्या है कि ये जो G है आपका, G का मतलब यहाँ पे आपका डीसी शंट जनरेटर है, ठीक है। तो EG हमारा जनरेटेड EMF हो जा रहा है और ये देखिए IAG जो है हमारा जनरेटर का आर्मेचर करंट है और ISHG जो है जनरेटर का शंट फील्ड का करंट है और RSHG जो है ये जनरेटर का हमारा शंट फील्ड का रेसिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ जो IG आप देख रहे हैं ये हमारा जनरेटर का आउटपुट या लाइन करंट है, ठीक है। अब देखिए IG को मेजर करने के लिए आमीटर A4 का हम लोग उपयोग कर सकते हैं और ये देख लीजिए यहाँ पर जो है ISHG जो है इसको मेजर करने के लिए हम लोग आमीटर A5 का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से IG और हमारा ISHG अगर नॉन हो जाएगा तो ये दोनों को अगर आप जोड़ देंगे, ठीक है, अर्थात IG और ISHG को अगर आप जोड़ देते हैं तो IAG आपको प्राप्त हो जाएगा बाय KCL, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने जो है यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल मशीन्स को जो है दिखा दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर देखिए एक स्विच का प्रयोग किया गया है, S जो है आपका स्विच है और इस स्विच के अक्रॉस में आपका वोल्टमीटर V2 जो है वो लगाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए मोटर का शाफ्ट और जनरेटर का शाफ्ट को कपल किया गया है, ठीक है। मोटर का शाफ्ट और जनरेटर के शाफ्ट को कपल कर दिए हैं, मैकेनिकली कपल्ड है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि ये जो डीसी सोर्स है आपका V वोल्ट का, तो यहाँ से जो है ये डीसी मोटर या डीसी शंट मोटर जो है पावर ड्रॉ करेगा और इस तरह से जो है हमारा ये डीसी शंट मोटर जो है वो घूमना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर देखिए ये हमारा डीसी शंट मोटर का शाफ्ट घूमेगा अर्थात यहाँ जनरेटर का भी शाफ्ट घूमेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि RSHM यानी आपका शंट मोटर जो है या डीसी शंट मोटर का जो फील्ड रेसिस्टेंस है आपका RSHM, इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करके जो है यहाँ जो हम लोगों को शाफ्ट में स्पीड मिल रहा है उसको रेटेड वैल्यू तक लेके जाएंगे, यानी RSHM को एडजस्ट करके यहाँ पे हम लोग रेटेड स्पीड NR प्राप्त करेंगे, ठीक है। अर्थात हम लोग जो है मोटर को भी और जनरेटर को भी जो है रेटेड स्पीड पर जो है हम यहाँ पे घुमाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि अब हम लोग क्या करेंगे कि ये देखिए जो जनरेटर है हमारा,
उसका जो फील्ड रेसिस्टेंस है RSH-G, इसको एडजस्ट करेंगे और इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि हमारा वोल्टमीटर V2 जो है इसका रीडिंग 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ समझ लीजिए RSH-G को एडजस्ट करेंगे तो ISH-G एडजस्ट होगा। ठीक है, और ISH-G अगर एडजस्ट होगा, ठीक है, तो हमारा जनरेटर का फ्लक्स एडजस्ट होगा, फ्लक्स एडजस्ट होगा तो जनरेटेड EMF EG जो है आपका एडजस्ट होगा। ठीक है, कुल मिला के ये कहना है कि RSH-G को घटाएंगे तो ISH-G बढ़ेगा, यानी आपका जनरेटर का फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो EG बढ़ जाएगा। इसका उल्टा भी आप सही कर सकते हैं, यानी RSH-G को एडजस्ट करके आप, ठीक है, EG को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो है RSH-G का एडजस्टमेंट आपको तब तक करना है जब तक कि वोल्टमीटर V2 का रीडिंग 0 ना हो जाए। तो जब आपका वोल्टमीटर V2 का रीडिंग 0 हो जाएगा उस समय आप समझिएगा कि जो जनरेटर है उसका टर्मिनल वोल्टेज और सप्लाई लाइंस का जो है आपका टर्मिनल वोल्टेज या बोलिए बस बार वोल्टेज दोनों इक्वल हो जाता है। यानी जैसे ही V2 का रीडिंग 0 होगा तो इसका अर्थ ये होता है कि जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज और आपका बस बार वोल्टेज, ठीक है, दोनों इक्वल हो गया है। ठीक है, तो चलिए V2 जैसे ही 0 हो जाएगा वैसे ही हम क्या करेंगे, स्विच को क्लोज कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये जो स्विच है S, इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो जनरेटर है, ठीक है, वो अब कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाएगा या बोलिए कि मोटर के इनपुट के साथ जो है कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि देखिए अभी जो आपका जो जनरेटर है उसका टर्मिनल वोल्टेज भी है और सप्लाई वोल्टेज भी है। इसका मतलब है कि स्विच तो क्लोज कर दिए हैं लेकिन यहाँ पर जो है आपको कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, यानी इस लूप में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, काहे कि जनरेटर का भी टर्मिनल वोल्टेज भी है और सप्लाई जो आपको मिल रहा है वो भी आपका V वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इधर भी इधर भी, यानी हम लोगों को इस लूप में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल पाता है। इसलिए क्या होगा कि ये जो जनरेटर है ये हमारा सर्किट में कनेक्ट तो हो गया है लेकिन अभी ये कोई पावर या लोड शेयर नहीं करेगा। तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं, ठीक है, जनरेटर फ्लोटिंग ऑन बस बार। ठीक है, अब क्या है कि अगर ये जनरेटर, ठीक है, लोड शेयर करे या करंट शेयर करे उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, EG को स्लाइटली इम्प्रूव करना होगा। तो EG को स्लाइटली इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों को ISH-G को स्लाइटली इम्प्रूव करना होगा या RSH-G को स्लाइटली डिक्रीज करना होगा। ठीक है, यानी RSH-G को स्लाइटली डिक्रीज करेंगे तो ISH-G स्लाइटली इंक्रीज करेगा, यानी जनरेटर का फ्लक्स स्लाइटली इंक्रीज करेगा जिससे आपका EG इंक्रीज कर जाएगा। तो यही है कि जनरेटर लोड शेयर करे उसके लिए EG को थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं किया जाता है, 1-2 वोल्ट जो है 1 वोल्ट या 2 वोल्ट इम्प्रूव किया जाता है। तो अगर इसको आप EG को इम्प्रूव कर देंगे 1 या 2 वोल्ट तो क्या होगा, इस साइड आपका हायर पोटेंशियल, इस साइड आपका लोअर पोटेंशियल होगा, यानी ये करंट जो है देना शुरू करेगा। ठीक है, जनरेटर जो है करंट डिलीवर करना शुरू करेगा। इस तरह से इस लूप में आपको करंट मिलेगा। ठीक है, अब क्या है कि अब हम लोग क्या करेंगे, RSH-G को घटाएंगे, ठीक है, या बोलिए ISH-G को बढ़ाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, EG बढ़ेगा। ठीक है, और EG बढ़ेगा तो ये क्या होगा कि IG बढ़ेगा और यहाँ IM बढ़ेगा। ठीक है, तो करना क्या है कि RSH-G को घटाते हुए आपको वहाँ तक जाना है जिससे क्या होगा कि IG और IM दोनों अपने रेटेड वैल्यू पर आ जाए। ठीक है, तो जब ये दोनों रेटेड वैल्यू पर आ जाएगा, है ना, IM और IG रेटेड वैल्यू पर आ जाएगा तो इस सिस्टम को आपको छोड़ देना है। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ क्या होगा कि ये भी IG भी रेटेड है और IM भी रेटेड पर है, यानी दोनों ही मशीन आपका रेटेड लोड कंडीशन पर जो है ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ गौर से देखेंगे तो क्या होगा कि मोटर का आउटपुट जनरेटर का इनपुट बन रहा है और जनरेटर का जो आउटपुट होगा वो मोटर का इनपुट बन रहा है। तो इसको ऐसे कह सकते हैं, आउटपुट ऑफ वन मशीन इज इनपुट टू अदर मशीन। ठीक है, यानी यहाँ क्या, इसको एक बैक टू बैक कनेक्शन आप इसको समझ सकते हैं कि एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन रहा है, पहले का आउटपुट दूसरे का इनपुट है, दूसरे का आउटपुट पहले का इनपुट बन जा रहा है। इसी को कहते हैं बैक टू बैक कनेक्शन। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर नो एनी एक्चुअल फिजिकल लोड, यहाँ पर किसी तरह का कोई एक्चुअल जो है फिजिकल लोड नहीं दिख रहा है। इसीलिए क्या होगा, इस पूरे सिस्टम का आउटपुट पावर को आप 0 कह सकते हैं। सिस्टम में किसी तरह का कोई फिजिकल लोड नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या होगा कि पूरे सिस्टम का आउटपुट पावर जो है आप उसको 0 ले सकते हैं। P0 जो है आउटपुट पावर इक्वल टू 0 ले सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर प्लस लॉसेस होता है, तो यहाँ के लिए आप इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर प्लस टोटल लॉसेस ऑफ बोथ मशीन्स कर सकते हैं। ठीक है, यानी दोनों मशीन्स का जो है लॉसेस
प्लस आउटपुट पावर को अगर आप जोड़ देते हैं तो इनपुट पावर के बराबर हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि आउटपुट पावर पी नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए क्या होगा कि इनपुट पावर जो है आपका पी आई इक्वल टू टोटल लॉसेस ऑफ बोथ मशीन्स हो जाएगा। और इस तरह से पी आई को जो है यानी इनपुट पावर को आप V इंटू आई एल कह सकते हैं। तो V और आई एल को गुना करेंगे तो आपका इनपुट पावर हो जाएगा और यही इनपुट पावर आपका टोटल लॉसेस ऑफ बोथ मशीन्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोनों मशीन्स का जो है हम यहाँ पे टोटल लॉसेस निकाल लिए हैं। ठीक है, जो पी आई इक्वल टू V इंटू आई एल वाट हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि फ्रिक्शन लॉस प्लस विंडेज लॉस प्लस कोर लॉस, ठीक है, ये तीनों लॉस को मिला करके हम लोग स्ट्रे लॉस कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि स्ट्रे लॉस ऑफ टू आइडेंटिकल मशीन्स आर एज्यूम टू बी सेम, यानी दो आइडेंटिकल मशीन्स अगर हमारा है या दो आइडेंटिकल डीसी शंट मशीन हमारे पास अगर है तो दोनों मशीन्स पर जो है हमारा स्ट्रे लॉसेस जो है वो आइडेंटिकल हम एज्यूम कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ बताया गया है, स्ट्रे लॉस ऑफ टू आइडेंटिकल मशीन्स आर एज्यूम टू बी सेम, यानी दो आइडेंटिकल शंट मशीन है तो दोनों का जो स्ट्रे लॉसेस होता है उसको हम लोग सेम एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि स्ट्रे लॉस ऑफ टू मशीन्स जिसको हम लोग पी एस कह रहे हैं, ये पी एस क्या है, स्ट्रे लॉस ऑफ टू मशीन्स। तो अगर हम लोग स्ट्रे लॉस ऑफ टू मशीन्स निकालेंगे तो हम लोगों को करना क्या होगा, ये देखिए इनपुट पावर जिसको आप टोटल लॉसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट पावर में आप घटा दीजिए क्या, आर्मेचर एंड फील्ड कॉपर लॉसेस ऑफ बोथ मशीन्स, यानी दोनों मशीन्स का आर्मेचर और फील्ड कॉपर लॉस को आप माइनस कर दीजिए यहाँ किससे, तो इनपुट पावर से। यही इनपुट पावर आपका टोटल लॉसेस है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि टोटल लॉसेस में आप आर्मेचर एंड फील्ड कॉपर लॉसेस ऑफ बोथ मशीन्स माइनस कर दीजिए तो आपको यहाँ पे जो है स्ट्रे लॉसेस ऑफ टू मशीन्स पीएस प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो है पीएस निकालिएगा तो ये क्या होगा, इनपुट पावर या बोलिए टोटल लॉसेस ऑफ टू मशीन्स। ठीक है, कितना होता है, V इंटू आई एल होता है, और यहाँ आर्मेचर एंड फील्ड कॉपर लॉसेस ऑफ बोथ मशीन्स को कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो पहले मोटर के लिए देख लीजिए, मोटर के लिए क्या है, आई एम स्क्वायर इंटू आर ए। ठीक है, ये आपका हो गया मोटर के लिए आर्मेचर कॉपर लॉस, और आई एस एच एम स्क्वायर इंटू आर एस एच एम, ये हो गया मोटर के लिए शंट फील्ड का कॉपर लॉस। ठीक है, वहीं देखिए आई ए जी का स्क्वायर इंटू आर ए, ये हो जाएगा जनरेटर का आर्मेचर कॉपर लॉस, और आई एस एच जी का स्क्वायर इंटू आर एस एच जी, ये हो जाएगा जनरेटर का शंट फील्ड का कॉपर लॉस। तो इस इक्वेशन द्वारा जो है हम स्ट्रे लॉस ऑफ, ठीक है, टू मशीन्स निकाल सकते हैं। ये पी एस जो है स्ट्रे लॉस ऑफ टू मशीन्स जो है हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब क्या है कि स्ट्रे लॉस ऑफ ईच मशीन, यदि हम लोगों को प्रत्येक मशीन का स्ट्रे लॉस निकालना है तो सिंपली पी एस बटा टू कर दीजिए आप। ठीक है, तो एक मशीन यानी पी एस बटा टू जो है स्ट्रे लॉस हो जाएगा एक मशीन का, या तो जनरेटर का या तो मोटर का। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जनरेटर मोड में हम लोग आते हैं या जनरेटर पर आते हैं। तो जनरेटर पर आएंगे तो यहाँ देख लीजिए ये है हमारा जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज तो हमारा कितना है, V है, उसमें आप आई जी गुना कर दीजिए, यानी आउटपुट पावर अगर आप देखिएगा जनरेटर का आउटपुट पावर देखिएगा तो V इंटू आई जी कर दीजिए। ठीक है, यहीं जनरेटर का स्ट्रे लॉस कितना होगा तो पी एस बाई टू होगा। ठीक है, अब देखिए जनरेटर का आर्मेचर कॉपर लॉस देखिएगा तो ये हो जाएगा आई ए जी का स्क्वायर इंटू आर ए होगा, और वही जनरेटर का फील्ड कॉपर लॉस देखिएगा तो ये होगा आई एस एच जी का स्क्वायर इंटू आर एस एच जी हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि जनरेटर का इफिशियंसी को हम लोग कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, इफिशियंसी जनरेटर का हो जाएगा क्या, आउटपुट पावर बटा आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आउटपुट पावर हमारा क्या है, V इंटू आई जी है, और यहाँ भी देखिए V इंटू आई जी आउटपुट हो गया, और लॉसेस की जगह मतलब ये लॉसेस मतलब टोटल लॉसेस, तो टोटल लॉसेस यहाँ लिखेंगे तो वो पी एस बटा टू स्ट्रे लॉस हो गया। ठीक है, और ये देखिए आई ए जी का स्क्वायर इंटू आर ए, ये आर्मेचर कॉपर लॉस हो गया, और आई एस एच जी का स्क्वायर इंटू आर एस एच जी, ये शंट फील्ड का कॉपर लॉस हो गया। तो ये टोटल मिला के क्या होगा कि जनरेटर का टोटल लॉसेस है। ठीक है, इस तरह से आउटपुट बटा आउटपुट प्लस लॉसेस। तो इस तरह से जो है हम लोग इस इक्वेशन द्वारा जनरेटर का एफिशिएंसी डिटरमाइन कर सकते हैं, और एफिशिएंसी को अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो आप इसमें 100 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग मोटर के लिए आ जाते हैं। तो मोटर के लिए देखेंगे तो इनपुट पावर अगर हम बात करेंगे तो V इंटू आई एम आपको करना होगा, तो V इंटू आई एम जो है इनपुट पावर हो जाता है, और यहाँ भी स्ट्रे लॉस कितना हो जाएगा तो पी एस बटा टू होगा। अब देखिए क्या है कि मोटर के लिए आर्मेचर कॉपर लॉस देखेंगे तो ये हो जाएगा आई एम का स्क्वायर इंटू आर ए हो जाएगा। वहीं देखिएगा मोटर के लिए फील्ड कॉपर लॉस तो ये कितना होगा, इक्वल टू हो जाएगा आई एस एच एम का स्क्वायर इंटू आर एस एच एम हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि मोटर का एफिशिएंसी जो है हम लोग निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, इनपुट पावर माइनस लॉसेस बटा इनपुट पावर। ठीक है,
तो इनपुट पावर आपका क्या हो गया, V इंटू आई एम हो गया, ठीक है। और लॉसेस का मतलब यहाँ पे टोटल लॉसेस किसका, तो मोटर का। तो लॉसेस में आपका पहले एक्स्ट्रा लॉस PS/2 हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा IA m का स्क्वायर इंटू RA, ये हो जाएगा मोटर का आर्मेचर कॉपर लॉस हो जाएगा। और ये जो है प्लस में ISH m का स्क्वायर इंटू RSH m, तो ये जो है आपका ISH m का स्क्वायर इंटू RSH m, ये हो जाएगा आपका मोटर का शंट फील्ड का कॉपर लॉस, ठीक है। तो ये पूरा जो टर्म है ये मोटर का जो है आपका टोटल लॉस हो गया। तो इस तरह से इनपुट पावर माइनस टोटल लॉसेस बटा इनपुट पावर, तो यहाँ से जो है हम लोग मोटर का एफिशिएंसी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसी एफिशिएंसी को अगर आप परसेंटेज में चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है 100 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है हॉपकिंसन टेस्ट द्वारा जो है यहाँ पे जनरेटर का और मोटर का हम लोग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि हम जो है अब हॉपकिंसन टेस्ट का एडवांटेज की बात करेंगे। एडवांटेज क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो एडवांटेज इसका ये है कि पहला एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो ड्यूरिंग द टेस्ट यहाँ जो आपको पावर ड्रॉ होगा, मैंने जो डीसी सोर्स यहाँ दिया हुआ है उससे जो पावर ड्रॉ होगा वो पावर बहुत कम ड्रॉ होता है, यानी टेस्ट पर जो है एनर्जी खर्च बहुत कम होता है, इसलिए कॉस्ट ऑफ टेस्ट जो है वो आपका यहाँ पे कम पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है दोनों ही मशीन्स जो है फुल लोड पर आप जो है ले करके आए हैं, दोनों मशीन्स फुल लोड पर जो है बिहेव कर रहा है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि यहाँ पे टेम्परेचर राइज जो है उसका डिटर्मिनेशन हम लोग कर सकते हैं, दोनों मशीन्स पर टेम्परेचर राइज का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या होगा कि यहाँ पे फुल लोड बिहेवियर है, इसलिए हम लोग दोनों मशीन्स पर कम्यूटेशन का जो है क्या परफॉर्मेंस है वो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और फिर अगला जो है हमारा एडवांटेज ये होगा कि दोनों मशीन्स जो है फुल लोड बिहेवियर पर है, इसलिए यहाँ पे जो है आर्मेचर रिएक्शन से संबंधित, ठीक है, जो भी चेंजेज होगा या आर्मेचर रिएक्शन का जो भी इफेक्ट होगा वो हमारा यहाँ कंसीडर हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ इसका एडवांटेज के रूप में ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे तो हमने जो है फुल लोड कंडीशन के लिए जो है सारा जो है कैलकुलेशंस किया है या इफिशिएंसी डिटर्मिनेशन किया है या लॉसेस डिटर्मिनेशन किया है, लेकिन फुल लोड के अलावा आप किसी दूसरे लोड के लिए भी दोनों मशीन्स का आप लॉसेस और एफिशिएंसी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब एडवांटेज हो गया हमारा हॉपकिंसन टेस्ट का। लेकिन हॉपकिंसन जो टेस्ट है हमारा, इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। और डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे दो आइडेंटिकल जो है आपको डीसी मशीन्स चाहिए, या बोलिए दो आइडेंटिकल डीसी शंट मशीन चाहिए। तो दो आइडेंटिकल डीसी शंट मशीन जो है प्रैक्टिकली संभव नहीं है होता है, ठीक है। ये एक पहला जो है हमारा डिसएडवांटेज है। दूसरा होता है क्या कि यहाँ दो आइडेंटिकल मशीन्स हैं, ठीक है, इसलिए ये जो डीसी मशीन्स का मैन्युफैक्चरर होता है उसके लिए सही है, ठीक है। जिसके पास एक मशीन होता है, यानी कंज्यूमर जिसके पास एक मशीन होता है, उसके लिए टेस्ट जो है बेकार है। तो इस तरह का टेस्ट जो है डीसी मशीन्स का मैन्युफैक्चरर के लिए सही है। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।